ओके, अब आप जर्नल अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो ऐसे हम लोग लास्ट में जो आंसर निकाले हैं वो आंसर निकालना एक आइडिया आ गया। अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जितना भी इंस्टॉलमेंट बोलेगा, जरूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ 3 इंस्टॉलमेंट, तो जरूरी नहीं है आपके बुक में 3 ही इंस्टॉलमेंट हो सकता है 5 इंस्टॉलमेंट में भी पैसा ले रहा हो कंपनी, हो सकता है 2 ही इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहा हो सकता है 6 इंस्टॉलमेंट में 20 रुपया ले रहा हो। जितना इंस्टॉलमेंट होगा उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। यहाँ पर कितना इंस्टॉलमेंट है? 3 मल्टीप्लाई 2, 6 नॉर्मल जर्नल एंट्री आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद एक एंट्री आपको फॉर फीचर का सीखना है, 7 एक एंट्री आपको रीइश्यू का सीखना है, 8 और एक एंट्री आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का सीखना है। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में 9 जर्नल एंट्री आपको सीखना पड़ेगा। 9 जर्नल एंट्री। अगर 4 किस्त होता तो नॉर्मल एंट्री कितना होता? 4 मल्टीप्लाई 2, 8। एक फॉर फीचर का, एक रीइश्यू का और एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का, 11 जर्नल एंट्री आपको करना पड़ेगा। कोई मायने नहीं रखता आप 11th में पढ़े हैं या नहीं, ये एंट्री बहुत ही डिफरेंट है। आपको एंट्री मैं सिखा दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अब डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन में कभी दिखेगा 5 किस्त में 10 रुपया मांगा है, कभी आपको दिखेगा 3 ही किस्त में मांग लिया, कभी आपको दिखेगा 2 ही किस्त में मांग लिया पैसा। तो जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कम होगा उतना आपको कम जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो नॉर्मल एंट्री जो होगा, 3 किस्त है तो 6 नॉर्मल जर्नल एंट्री सीखना है, एक फॉर फीचर की एंट्री सीखना है, एक रीइश्यू की एंट्री सीखना है और एक लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। मतलब फॉर फीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की तो कॉमन एंट्री होगी हर क्वेश्चन में। अब डिपेंड करता है कितना एंट्री करना है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे। तो ये हम लोग इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखो तो मुझे दिख रहा है 9 एंट्री पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। 3 किस्त, 6 नॉर्मल एंट्री, 7वां फॉर फीचर की एंट्री, 8वां रीइश्यू की एंट्री और 9वां कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, एंड दैट विल बी द लास्ट एंट्री। करेक्ट। आओ हम लोग सीखते हैं 9 जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन से। आयुष, थोड़ा पेशेंस रखो ना, 2-2 मिनट पे उस आयुष से बात कर रहे हो, उधर विवेक तो अपना बीच बीच में कुछ कुछ बोल लेता है, पीछे वाले का भी टेंशन लिया हुआ है। देखो ना, थोड़ा सीखने दो ना, पार्टनरशिप वैसे खराब हो रखा है, ये तो ठीक हो जाए। आओ एक बार ये 9 जर्नल एंट्री सीखते हैं। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को करके जाओगे तो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। ऑलमोस्ट इतनी ही बातें रहती है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा सीबीएसई वाले, तो बहुत सारा चीज़ अपने को सीखना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक बात बताओ, प्रैक्टिकल एक बात बताओ, अगर आप अप्लाई करोगे 2 एंट्री क्या होगा पता है? एक बार पैसा आने की एंट्री और एक बार कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। प्लीज़ लिसन केयरफुली, तो फिर आपको लॉजिक समझ में आएगा, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अप्लाई में क्या होता है आपको पता है? जब आप स्कूल से कोरिलेट करो, स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पैसा पहले देना पड़ता है, एक सर्टेन अमाउंट। उसके बाद जो किस्त आता है आपका, मान लो कि 10 जून को किस्त आ रहा है, तो नॉर्मली स्कूल आपको 10 जून को इन्फॉर्म कर दिया रहता है कि आपको किस्त देना है। आप पैसा कब तक दे देते हो? 20 जून तक भी दे देते हो ना, 25 जून तक, तो नहीं माना जाता है कि आपने लेट किया। मतलब मेरा क्या कहना है वो ये समझना, अप्लाई के टाइम में कंपनी को पैसा पहले आ जाता है,
और फर्दर इंस्टॉलमेंट के टाइम में कंपनी को पैसा बाद में आता है। क्या ये लाइन चलेगा? कोई आप स्कूल में देखो, जब आप एडमिशन करवाते हो तो यू हैव टू पे लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और जब फर्दर इंस्टॉलमेंट वाला होता है वो पैसा जनरली जो ड्यू डेट होता है 90% दे देते हैं, 10% 2 4 5 10 दिन लेट भी देते हैं। तो मैं अगर एक लाइन बोलूं कि अप्लाई के टाइम में पैसा आने की पहले एंट्री करना और बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के टाइम में पैसा आने की एंट्री बाद में करना, तो आप क्या करोगे? अप्लाई के टाइम में पहले पैसा आने की एंट्री करोगे, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। क्योंकि आप पैसा क्यों ले रहे हो? कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए, शेयर जारी कर रहे हो। तो पहले पैसा मंगवाना, उसकी एंट्री, और बाद में उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना। लेकिन फर्दर सारे कॉल में पहले आप कैपिटल में ट्रांसफर करना और बाद में पैसा मंगवाना। इसको कोरिलेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल दिया कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एक सर्टेन अमाउंट देना होता है, फर्दर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 4 5 10 दिन वेट भी कर सकते हैं। तो पैसा, सारा पैसा का कैलकुलेशन ड्यू डेट के बाद होता है और अप्लाई के टाइम में पैसा पहले आ जाता है। पहले पैसा आया, आप एंट्री क्या करोगे? कितना शेयर था क्वेश्चन में? कोई फोटो खींचे थे ना? 50,000 था, 20,000, 50,000। कितना रुपया अप्लाई पर था? 20। नहीं, अप्लाई पे 6, मतलब 3 लाख रुपया कंपनी के पास आया होगा। कंपनी क्या एंट्री क्या होगा पता है? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 अभी नहीं, शेयर एप्लीकेशन, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। शेयर एप्लीकेशन से आया कितना रुपया? 3 लाख रुपया। प्लीज़ एंट्री सीखना। अगर आप 11th नहीं भी पढ़े हो, एंट्री यहाँ सीख सकते हो। लॉजिक मैं आपको एक एक बताऊंगा क्यों ये एंट्री पास होता है। 3 लाख रुपया का से शेयर एप्लीकेशन, या नरेशन लिख देना। नरेशन मैं आगे नहीं लिखूंगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूँ। नरेशन आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर, मनी रिसीव्ड फॉर कितना? 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 6 each। क्लोज कर दिए। 3 लाख रुपया आ गया। और पता है दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान देना, लिख लो पहले, फिर लॉजिक मैं समझाता हूं आपको। शेयर एप्लीकेशन इज लाइक ए नॉमिनल अकाउंट, लाइक ए नॉमिनल अकाउंट। एक बार हमने क्या किया पता है? क्रेडिट। दोबारा से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। जितना से क्रेडिट किए उतने से ही डेबिट करना है, 3 लाख से। और इस पैसे को ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अगर किताब में इक्विटी शेयर दिया हुआ हो ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना। प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना। ये दोनों में क्या अंतर होता है हम लोग करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर मैं सिर्फ शेयर कैपिटल लिख रहा हूँ, 3 लाख। प्लीज़ इसको एक बार रीड कीजिए इस एंट्री को। यहाँ पर मैं नरेशन लिख देता हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी, मनी ट्रांसफ़र, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए? ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री हो गया आप एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हमने पास कर लिया। एक बार पैसा आने की एंट्री और दूसरे बार कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। लॉजिक देखना, अप्लाई एक बार क्रेडिट, एक बार डेबिट। काट मत देना अपने कॉपी में, जल्दी जल्दी में, मैं दिखाने के लिए आपको। आज अगर शेयर एप्लीकेशन का लेजर बनाएं तो बैलेंस क्या आएगा? 0। बैंक का लेजर बनाए तो बैलेंस क्या आएगा? 3 लाख। बैंक किधर चला जाएगा? कंपनी के करंट एसेट में। और ये शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो कितना बैलेंस आएगा? 3 लाख। वो किधर चला जाएगा? लायबिलिटी के साइड में। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। एप्लीकेशन नाम से कुछ भी नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में, बट मुझे पता है। आप एक बात बताओ, 11th में एक बात याद है क्या? रेंट देते थे तो आप एंट्री क्या करते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, याद है? और दूसरी एंट्री क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट करते थे। रेंट को देखो, वंस डेबिट अगेन क्रेडिट। पीएनएल में टू कैश लिख देते ना तो पता ही नहीं चलता कि रेंट का पैसा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का है
कि इंटरेस्ट का है कि सैलरी का है, तो हमने नाम यूज़ किया था रेंट का, कि मुझे पता चले कि रेंट से ये रुपया आया है। उसी तरह से एप्लीकेशन इज यूजिंग जस्ट टू नो कि ये 3 लाख रुपया आने का सोर्स एप्लीकेशन है। दैट विल नॉट इम्पैक्ट एनीवेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। वंस क्रेडिट, अगेन डेबिट बाय द सेम अमाउंट, डेबिट बाय द सेम अमाउंट। एक बार हमने क्रेडिट किया, दूसरी बार हमने डेबिट करके उसको राइट ऑफ कर दिया। अगर हम राइट ऑफ कर दिए तो आप मुझे बताओ उसका लेजर पर अब कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये पता चल रहा है अपने को कि ये पैसा जो आया है, कितना 3 लाख रुपया जो ये आया है, ये आने का सोर्स क्या है? आने का सोर्स क्या है? आने का सोर्स एप्लीकेशन। 2 एंट्री, लेकिन एक बात ध्यान देना, पहले मैं पैसा आने का एंट्री पास किया, बाद में उस जो पैसा आया है एप्लीकेशन से, प्लीज़ तैयार कर लो यहीं पे। हर क्वेश्चन में ये आने वाले 1.5 महीने तक तो करना है, 1 महीना नहीं, 1.5 महीना नहीं, 1 महीने तक यही काम करना है, तो कोशिश करो यही कंप्लीट करें। लॉजिक देखो आप क्या है। एक बार पैसा आने की एंट्री किए एंड देन अगेन दैट अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल, सो एप्लीकेशन वंस क्रेडिट अगेन डेबिट बाय द सेम अमाउंट। जब क्रेडिट और डेबिट हो गया, बचा क्या सर? अल्टीमेटली बचा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने ये एप्लीकेशन का यूज़ क्यों किया? जब एक बार क्रेडिट करके डेबिट करके ख़त्म कर दिए तो इसकी यूज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने को तो डायरेक्ट लिखना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये पैसा एप्लीकेशन का है कि अलॉटमेंट का है कि फर्स्ट कॉल का है, पता ही नहीं चलता। इस वजह से हमने एप्लीकेशन वर्ड का यूज़ किया। पहला किस्त 2 एंट्री, क्या? पहले पैसा आने का, देन दैट अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का। अब चले, अगला किस्त का नाम क्या था? अलॉटमेंट। कैसे एंट्री करेंगे? पैसा बाद में आएगा, प्लीज़ थोड़ा ऑब्जर्व करना। इसमें पैसा आने की एंट्री मैं पहले किया, क्योंकि मुझे पता है जो लोग अप्लाई किया होगा ना, वो पैसा दिया होगा, कोई कॉल इन एरियर नहीं होगा इसमें। इसलिए हम पहले पैसा आने का एंट्री पास किए और बाद में लॉजिक, आप एक बार ना स्टेप को समझो। पहला किस्त आना था, 3 लाख रुपए से आना था, आ चुका था। पहले मैं पैसा आने की एंट्री, बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन दूसरा वाला किस्त में अकाउंटेंट सोच रहा है आज आएगा, जो भी डेट होगा उस डेट में सोच रहा है आज एक किस्त करेंगे, उसका नाम क्या होगा? ध्यान से देखना, शेयर अलॉटमेंट नाम होगा। उस किस्त का नाम क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए मांग रहे हो उस पर? 8 रुपये। 8 गुना 50,000, 4 लाख रुपए का ये किस्त है। पैसा आएगा और उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, किया नहीं है अभी, सोच रहा है कंटेंट। 4 लाख, देखो अगर नहीं समझोगे तो फॉर फ्यूचर की एंट्री लॉजिकली नहीं समझ में आएगा, रट सकते हो, एग्जाम में लिख दोगे बट परमानेंट नहीं सीख पाओगे। प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहले मैं ड्यूज़ का एंट्री पास किया, अभी पैसा आया नहीं है। अकाउंटेंट आज सोच रहा है कि आज अलॉटमेंट का किस्त का डेट है, 50,000 शेयर होल्डर 4 लाख रुपया देगा, आया नहीं है। कंपनी अपना लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। मैं क्या लाइन बोल रहा हूँ वो सुनना। कंपनी क्रिएटेड लाइबिलिटी बाय 4 लाख, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। अभी ड्यूज का हमने एंट्री पास किया, आएगा थोड़े दिन बाद। पिछले वाले में क्या किए थे? पहले आ गया था, बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। इस बार मुझे एक बात पता है, आज अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट होना है और उस अलॉटमेंट के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। कर तो दिए कैपिटल में, बट पैसा आएगा बाद में। मैं यहाँ पे एक बात लिख दूँ, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यूज, मनी ड्यूज लिख रहा हूँ, ड्यूज नॉट रिसीव्ड, ड्यूज फॉर कितना शेयर था? 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ कितना इच? 8 इच। एक बात अपने को और पता है और थोड़ा लॉजिकली समझना, हो गया, टाइम आ गया। ड्यूज कब हुआ था? 10 तारीख को।
6 दिन का गैप दिया कंपनी, 16 तारीख को बोला कि पता करो सब पैसा आ गया कि नहीं। जितने से अलॉटमेंट डेबिट करेंगे उतने से शेयर अलॉटमेंट को क्या कर दें, क्रेडिट तो करना ही है, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट के तरह ख़त्म तो डेबिट किए तो क्रेडिट तो करना ही है। अब मुझे चेक क्या करना है पता है, कितना पैसा आया उसको बोलेंगे बैंक, और एक नालायक नहीं दिया उसको अभी एक एसेट बना लेते हैं, डेबिट कर देते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या पता कल दे दे तो कॉल इन एरियर को क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देंगे। आइए, 4 लाख में 2000 शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है। कौन सर? याद है मुझे, मिस्टर एक्स अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन। 2000 मल्टीप्लाई 8 रुपया, 16,000 रुपया कॉल इन एरियर में अगर ट्रांसफ़र कर दें, 4 लाख में 16,000 नहीं आया तो आया कितना होगा मुझे बता दो। सर व्हाट अबाउट मिस्टर वाई पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा वाई पे कर दिया है, तो कॉल इन एरियर में वाई का क्यों भेजें, सिर्फ एक्स का भेजेंगे ना। और डेबिट क्यों किए सर? डेप्टर है ये, डेप्टर। हो सकता है कल रुपया दे जाए तो कॉल इन एरियर को क्रेडिट करके बैंक को डेबिट कर देंगे, का मामला खत्म। कॉल इन एरियर को मैं डेबिट किया हूं, कितने से? 2000 शेयर पे 8 रुपया अलॉटमेंट में नहीं आया। जब काउंट किए ना, सोचे तो थे 4 लाख आएगा, जब काउंट किए तो सब पैसा आ गया। एक नालायक का पैसा जो 2000 शेयर रखा था उसने नहीं दिया। तो आप मुझे बताओ, 2000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से नहीं आया तो 16,000 नहीं आया, 4 लाख में 16,000 नहीं आया तो आया कितना होगा? 3,84,000। दैट अमाउंट विल ट्रांसफर टू बैंक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नरेशन, बीइंग ऑल अमाउंट रिसिव्ड एक्सेप्ट मिस्टर एक्स 200 शेयर ड्यूज बकाया है। एंट्री को ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट डेबिट एंड क्रेडिट बाय द सेम अमाउंट। आज लेजर बनाए ना तो पता है बैंक में कितना दिखेगा? 3,84,000। कॉल इन एरियर क्या दिखेगा? एसेट। कितने से? 16,000 से। और बैंक में कितना दिखेगा? 384। कॉल इन एरियर में कितना? 16। और कैपिटल में कितना? 4 लाख। सर कंपनी अपना लाइबिलिटी तो क्रिएट कर लिया पूरे अमाउंट से, थोड़ा रीड करना इस एंट्री को। लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय कंपनी विद फुल अमाउंट, बट बाद में पैसा पूरा नहीं आया। जो पैसा नहीं आया उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कॉल इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिया। आइए अगला वाला किस्त पे चलते। पहले ड्यूज की एंट्री करेंगे। क्या करें? क्या नाम है किस्त का? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आज किस्त होगा कितने रुपए का? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख से, और उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? शेयर कैपिटल में। सोच रहा है कंटेंट आया नहीं है। 3 लाख से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नरेशन, बीइंग ड्यूज ऑफ 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 6H। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किए 3 लाख से और उसके अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट किया, उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, अरे मर्ज हो जाएगा दोनों इसलिए चेंज किया था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से? 3 लाख से क्रेडिट कर दूं। डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, और जो पैसा नहीं आया उसके लिए डेबिट क्या होगा? कॉल इन एरियर। सेम एंट्री है, आप ध्यान से देखो, बस नाम बदला है। उसमें अलॉटमेंट था, इसमें क्या हो गया? फर्स्ट कॉल, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट।
मुझे बताओ कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2000 तो x का, 1000 y का शेयर था, जिस दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 रुपया से। करेक्ट क्या हूँ गणित? 3000 गुना 6, 18,000 अगर नहीं आया होगा, 3 लाख में अगर 18,000 नहीं आया होगा तो आया कितना होगा? 2,82,000। मेरा 6 एंट्री कंप्लीट हो गया, नॉर्मल 6 जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। 2 एंट्री एप्लीकेशन पे, 2 एंट्री अलॉटमेंट पे, 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 6 एंट्री नॉर्मल जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? फॉरफिट करेंगे। सर फॉरफिट होता क्या है? प्लीज़ अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एक बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देखिए फॉरफिट क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। देखो आप कंपनी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, मतलब अपना लाइबिलिटी तो बना लिया, बाद में पैसा नहीं आया। फिर से देखो, कंपनी कैपिटल को क्रेडिट तो कर लिया, लाइबिलिटी तो 100% से क्रिएट कर लिया, बाद में पैसा नहीं आया। कंपनी कह रहा है भाई मैं अपना टेंशन तो हर बार बनाया 100% से, बाद में पैसा नहीं आया, टुडे आई एम गोइंग टू रिमूव माई टेंशन। मतलब कैपिटल इज गोइंग टू रिड्यूस, हमारी जो लाइबिलिटी है उसको हटा दो। तो आप मुझे बताओ, मतलब फॉरफिट कर लो शेयर को। कंपनी क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान से सुनो। वाई शेयर कैपिटल डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर? बिकॉज विद एवरी इंस्टॉलमेंट यू कैन सी कंपनी क्रिएटेड बिफोर रिसीविंग द पेमेंट बाय लाइबिलिटी 100%। यहाँ 2 ही किस्त है, 2 बार आपको दिख रहा है सर, उसमें तो आ गया था पैसा, लेकिन ये दोनों किस्त में देखिए कंपनी ड्यूज के टाइम में अपना लाइबिलिटी को 100% से बनाया, बाद में पैसा नहीं आया। अगेन यू कैन सी कंपनी अपना लाइबिलिटी 100% से क्रिएट किया, बाद में पता चला पैसा नहीं आया। मतलब सर कंपनी अपने कैपिटल को हर बार क्रेडिट किया, बाद में पैसा नहीं आया। कंपनी वांट टू रिमूव द लाइबिलिटी। पार्टनरशिप पढ़ के आए हो, कैपिटल को कम करना है, क्या करोगे? डेबिट। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। मैं बात क्या कर रहा हूं पता है? फॉरफीचर की। कंपनी अपना लाइबिलिटी को रिमूव कर लिया, क्या बोला? नालायक पैसा टाइम पर दिया ही नहीं। कितने नालायक थे? 3000। कितने का शेयर था? 20 रुपये का। पूरा 60,000 से अपना लाइबिलिटी को डेबिट करके ख़त्म कर लिया। ध्यान से देखो, क्यों डेबिट किए उसके पीछे लॉजिक समझो, आसान हो जाएगा आगे मेरे लिए और आपके लिए भी। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? अगर सिर्फ आपको फॉरफीचर की एंट्री एग्जाम में आए, नहीं पढ़ना है तो बोल देना, वहीं रुक जाएगा, लेकिन सीख लो मेरे हिसाब से। आ जाओ। ओके, लाइबिलिटी को क्यों रिमूव किया कंपनी? थोड़ा ध्यान से देखिए। कंपनी अपने लाइबिलिटी को रिमूव कर रहा है। क्यों रिमूव कर रहा है? क्योंकि कंपनी एवरी टाइम अपने कैपिटल को क्रेडिट किया, बिना पैसा आए अपना लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। आज कंपनी बोल रहा है पैसा तो दिया नहीं, नोटिस भी दे दिए, लाइबिलिटी तो मैं क्रेडिट किया बट अमाउंट तो आया ही नहीं। सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री आए तो सिर्फ ये वाला पार्ट करोगे, और मैक्सिमम टाइम हर बार 1-2 क्वेश्चन तो फॉरफीचर रीइश्यू से रहेगा। फॉरफीचर की एंट्री सीखना। फॉरफीचर का मतलब कंपनी अपना लाइबिलिटी को रिमूव कर रहा है, हटा रहा है। और लाइबिलिटी क्या होता है? कैपिटल। एवरी टाइम, चूंकि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूरा है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर सिर्फ हमें फॉरफीचर की एंट्री आप पूछोगे ना तो मैं ये वाला बोलूँगा, उस टाइम मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बार बार यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो आप, ड्यूज के टाइम में कंपनी अपना लाइबिलिटी क्रिएट किया पूरे अमाउंट से। ड्यूज के टाइम में कंपनी अपना लाइबिलिटी कैपिटल को क्रेडिट किया 100% अमाउंट से, बाद में पता चल रहा है पैसा आ ही नहीं रहा है। कंपनी आज बोल रहा है इस लाइबिलिटी को ख़त्म करो,
हर बार क्रेडिट करते आए, आज ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 2, फिर भी हार गए। कितना शेयर था? सर एक के पास 2000, एक के पास 1000। टोटल शेयर कितना था? 3000। और शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 20 रुपया। इसे निकालो रजिस्टर से। तो कैपिटल को हम एवरी टाइम क्रेडिट करते आए थे, आज उसे रिमूव करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। अब दूसरे साइड को समझना। शेयर कैपिटल, वाई शेयर कैपिटल इज डेबिटेड? बिकॉज कंपनी वांट टू रिमूव देयर लायबिलिटी फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लिसन, ध्यान देना। देखो, एवरी टाइम आप एक एसेट बना के इंतजार कर रहे हो, क्या पैसा आ जाए। वो एसेट का नाम क्या है पता है? कॉल इन एरियर। देखो ना, एक बार सोचे साइज 16,000 दे दे आगे, फिर से सोचे थे कितना? 18,000 दे दे आगे। अब देगा क्या? उसका शेयर ही वापस ले लिए हो। तो एवरी टाइम आप उसे क्या बना के रखे हो? एसेट, डेबिट करके रखे हो। अब सोच लो, अब वो नहीं देगा, क्या करोगे? खत्म कर दो। टू कॉल इन एरियर को क्रेडिट कर दो। कितने से? 18 और 16 कितना होता है? 34,000। प्लीज लॉजिक समझना। मैं डायरेक्ट ये एंट्री जब फॉरफीचर में बोलूंगा ना तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। एवरी टाइम यू कैन सी कैपिटल इज क्रेडिटेड विदाउट रिसीविंग एनी पेमेंट बाय द कंपनी। कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था, आज कंपनी अपने लाइबिलिटी को रिमूव कर लिया। बोला नहीं, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं। 60,000 की लाइबिलिटी को खत्म किया और देखा कितना रुपया नहीं आया। कितना कॉल इन एरियर को डेबिट करके रखते थे? तो एक बार देखा 16 और दूसरी बार देखा 18, 34,000 अब नहीं आएगा, क्योंकि शेयर ही जब्त कर रहे हैं तो अब रिमेनिंग पैसा थोड़ी आएगा। तो इस एसेट को राइट ऑफ किए। एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे एक बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉर फीचर, नॉट कैपिटल रिजर्व, अभी नहीं, बाद में कैपिटल रिजर्व। फॉर फीचर में कितना आया बताओ? 26,000। यही अमाउंट तो थोड़ी देर पहले निकाले थे हम लोग। दिस इज जर्नल एंट्री ऑफ फॉर फीचर। जो भी 60,000 के कैपिटल में 34,000 नहीं आया, तो आया कितना? 26,000। दैट इज द बेनिफिट ट्रांसफर टू द शेयर फॉर फीचर। बैठे हुए हम लोग, क्या क्या है हमारे पास? 3,000 शेयर। पॉकेट में बेनिफिट कितना है? 26,000। ठीक है, पढ़े ना? सारा केस एक बार देख लो ना, उसके बाद उधर वाला पार्ट हटा दूं क्या? तो मैं सॉल्यूशन यहीं पे कर लूंगा सारे केसेस का, री इश्यू का। फोटो वगैरह ले लो एक बार। वैसे आपको मैं ये वीडियो दे दूंगा क्लास का, आप चाहो दोबारा देख सकते हो। प्लीज़ बातचीत नहीं करो। देखो, कुछ बच्चे तो सीख जाते हो, बाकी उनके चक्कर में ना नहीं सीख पाते हो। कंपनी को थोड़ा ढंग से पढ़ो और इसको क्लियर कर लो। पार्टनरशिप कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाएगा अगर थोड़ा वीक भी है तो। और ये दोनों हो गया ना तो एग्ज़ाम का वेट करो, उसके बाद छोटा सा सिलेबस बचा हुआ रहेगा। आओ ध्यान से, री इश्यू करने जा रहे हैं। केस 1 में क्या था एक बार पढ़ना ना। फर्स्ट केस में क्या था, री इश्यू कैसे किए थे? ऑल शेयर था क्या? ऑल शेयर था। देखो आप एक बार, टू शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा, बदलते जाएगा अमाउंट, ध्यान देना। री इश्यू कर रहे हैं मतलब थोड़ी देर पहले फॉरफिट किए थे तो कैपिटल को क्या किए थे? डेबिट। दोबारा बेचेंगे शेयर तो कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? पूरे 60,000 से, क्योंकि पूरा बेचे। हम लोग किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर फीचर की एंट्री है, ये री इश्यू की एंट्री है। ये बेनिफिट अकाउंट होता है।
ये बेनिफिट के जो भी होगा ना, अभी हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उस अमाउंट को टेम्पररी ट्रांसफर करें। अभी ये बेनिफिट कहाँ रीइश्यू वाला बेनिफिट है? रीइश्यू वाला बेनिफिट को बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम में, अभी तो फॉरफिट की है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बेनिफिट रखा हुआ है। आइए मुझे आप बताइए कितने में बेचे हो शेयर, अमाउंट इज गिवन, एक बार पढ़ के बताना मुझे। 54,000 रुपया आया होगा। शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दो, लॉस हो गया। ये जो क्रेडिट था 6,000 से, अब आइए थोड़ा लॉजिक देखना। एक खाता में क्रेडिट था 26,000 से, दोबारा डेबिट हो गया 6,000 से, खाता में अब कितना पैसा होगा? खाता में क्रेडिट बैलेंस था 26,000, 6,000 लॉस हो गया, डेबिट हो गया, निकल गया। अब अवेलेबल पैसा कितना होगा? 20,000। ट्रांसफर कर दो, अंतिम एंट्री। शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दो, ये अकाउंट क्लोज, और इस पैसे को ट्रांसफर कर दो कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 20,000 ओवर। पहला केस खत्म। 3 एंट्री को लॉजिकली देखो, एग्जाम में कभी कभी ना पूरा नहीं पूछेगा, ये 3 एंट्री पूछेगा। फॉरफिट किए तो शेयर कैपिटल को मैं क्या किया? शेयर कैपिटल को डेबिट किए। रीइश्यू किया तो शेयर कैपिटल को क्या किए? क्रेडिट किए। और जो बेनिफिट में से लॉस हुआ उसको डिडक्ट। एक बात बताओ, एक खाता क्लोज करवाना दिखाता हूं। एक खाता में 26,000 रुपया था, पहले 6,000 डेबिट हुआ, बाद में 20,000 डेबिट हो गया, खाता में अब क्या बचेगा? 0। यानी फॉरफीचर के नाम से बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेजर बनाओगे तो बैलेंस 0 आ जाएगा। and the ultimately capital reserve will shown in the balance sheet as a permanent benefit of the company. कैपिटल रिजर्व दिखेगा, उसके लेजर में 20,000 का बैलेंस दिखेगा। ये 3 एंट्री को ध्यान से देखो। इसको क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। उसको क्या बोलते हैं? रीइश्यू। एंड द लास्ट एंट्री में दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये 2 एंट्री में बदलूंगा बस, बाकी तो सेम ही रहेगा। अगला केस पर वो क्या था? कितने में बेचे हो? 22 में। यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा सा बदलूंगा एंट्री को रीइश्यू करते वक्त। कितने का शेयर था? 60,000 का। लेकिन पैसा कितना आ जाएगा बताओ? 66,000। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? 22 गुना 3,000, 66,000। तो जो डिफरेंस होगा ना, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, क्रेडिट कर देना। कितने से? 6,000 से। ओवर। जो 6,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और अंतिम एंट्री में कोई परिवर्तन मत करना, पूरा 26,000 को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना। कुछ डेबिट हुआ? ये 26 की क्रेडिट में कुछ डेबिट दिख रहा है आपको? नहीं ना। डेबिट शेयर फॉरफीचर के नाम से तो कुछ नहीं है। तो पूरा का पूरा 26,000 विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। एंड 6,000 जो एक्स्ट्रा मेरे पास आया उसको हम ट्रांसफर किए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। करेक्ट है? फिर से प्लीज क्या बताऊं? फिर से यही बताऊंगा कि 60,000 का सामान 66,000 में बिक गया। बैंक में डेबिट 66,000 की और क्रेडिट सिर्फ 60,000 से है, तो बैलेंसिंग फिगर इज क्रेडिटेड बाय 6,000। जर्नल में आपको डेबिट क्रेडिट बराबर करना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है तो एक नाम लिखोगे। वो नाम का चर्चा तो पहले कर चुके थे। क्या नाम था उसका? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 6,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड अल्टीमेटली सर अगर कोई लॉस ही नहीं हुआ तो फ़ायदा का 100% पोर्शन विल ट्रांसफ़र टू कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। पूरे 26,000 को ले। अंतिम वाला केस बता दो। पूछना है कुछ? बोलो। बस लास्ट ये वाला नेक्स्ट केस के बारे में। एंट्री तो वही है, बस अमाउंट आपको लिखा। तो क्या चाह रहे हो? नहीं करवाएं।
और कितनी दूर क्लास होगी? अभी बहुत दूर क्लास होगी प्लीज, अभी बहुत दूर क्लास होगी। ओके नेक्स्ट। हाँ पता है मुझे, वही था, मुझे पता है ना, मैं अभी चेक करूँगा तो मुझे पता है कितने कितने आंसर करोगे। ये देखो अगला वाला एंट्री फिर से, टू शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट करेंगे, कितने से? शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 60,000 से, और इस बार 20 में ही बिका है, बैंक डेबिट भी होगा 60,000 से। ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम ना शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा, मतलब कुछ भी नहीं करना है। तो जितना भी अमाउंट है शेयर फॉरफीचर का, दैट विल ट्रांसफ़र टू, कहाँ पर? ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 60,000। अरे क्या 60 लिख रहा हूँ, कितना था? 26 था, 26,000। ओके थैंक यू, यहीं पे स्टॉप करता हूँ, जाइए। कैपिटल रिजर्व शॉर्ट में लिख दिया सीधा।